रीवा जिले के अंतिम गांव और प्रमुख बाजार रघुनाथगंज में मूलभूत सुविधाओं का गंभीर संकट सामने आया है। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में वर्षों से शौचालय, बस स्टैंड, पेयजल और साफ सफाई जैसी जरूरी व्यवस्थाएं बदहाल पड़ी हुई हैं। दर्जनों गांवों से रोजाना हजारों लोग बाजार पहुंचते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय तक नहीं है। बस स्टैंड न होने से सड़क पर जहां तहां वाहन खड़े होते हैं और दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि करोड़ों की लागत से बनी नल जल योजना भी पूरी तरह फेल साबित हो रही है। कई मोहल्लों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं और मऊगंज जिले के पलिया गांव से पानी लाने को मजबूर है। पूर्व शिक्षक राम निरंजन नामदेव, पूर्व सैनिक राजीव पटेल, पूर्व वायु सैनिक ओम प्रकाश सोनी और उप सरपंच मोहम्मद तकी ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्राम पंचायत सचिव लालजी वर्मा का कहना है कि शौचालय, पेयजल और अतिक्रमण हटाने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं और जल्द समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जाएगा। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर रघुनाथगंज की जनता को मूलभूत सुविधाएं कब मिलेंगी। आरपीटीवी इंडिया न्यूज नेटवर्क ब्यूरो रिपोर्ट अम्बिकेश कुमार जायसवाल। ग्राम पंचायत रघुनाथगंज में शौचालय न होने के कारण ग्रामीण जनता को काफी परेशानी हो रही है। यहाँ करीब 20 पंचायतों की आम जनता आती है, तो अगर किसी को मूत्रालय या शौचालय की आवश्यकता हो तो कहाँ जाए जी। और साफ सफाई यहाँ काफी बहुत व्यवस्था नहीं है, इसलिए कि यहाँ शासन द्वारा आज 3 वर्ष से ये ऑटो रिक्शा खड़ा हुआ है सफाई है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, डस्टबिन भी लगाए गए थे। डस्टबिन तो हमारी समझ से खुद ही कचरा हो गया, खुद कचरा हो गया है अब फुल हो चुके हैं। उसी वजह से काफी गंदगी फैल रही है। पूरे डस्टबिन बचे हुए हैं कि साफ हो गए, कुछ साफ भी हो गए हैं। एक दो जो बचे हुए वहीं पे कचरा है, जो हवा चलती है पूरे घर में घुसता गंदगी। ये जाम की स्थिति बनती है शाम जाम की स्थिति बनती है। ये क्या नाम है, ये हावली की वजह से जी। शाम को देखा जाए तो मेला लगता है हावली के सामने। बिल्कुल जी। तो क्या चाहते हैं प्रशासन यह है कि हावली यहाँ से हटाई जाए, कहीं बाईपास में रखी जाए। अब सामने विद्यालय भी है, 10 दिन बाद विद्यालय भी खुल जाएगी। अब श्री पीएम राज विद्यालय भी हो चुकी है, तो लड़कियों के लिए या छात्रों के लिए काफी परेशानी हो रही है, हो जाएगी। धन्यवाद। यह बताइए अपना क्या नाम है अपना के? पवन साके जी। कहाँ से आने अपना? पूरी साथी। मान लीजिए अपना का सूसू आ जाए बाजार में आए के बाद, तो कहाँ जाए अपना सूसू करे? अब यहाँ कहाँ जगह नहीं है तो कहाँ जाए? मतलब परेशान हो जाए। तो क्या चाहिए थे अपना शासन प्रशासन से? चाहिए थे कि कहाँ तो बन जाए व्यवस्था, तो आदमी आवे तब चला जाए वहीं से। जी। मान लीजिए अपना पुरुष आन तो कैसे कहाँ सरकार ले, पर लेडीज यही उ का करी, उनका तो बहुत समस्या हो। जी जी। जला लाइट तो ग्राम पंचायत स्तर पर कोई व्यवस्था है लाइट की? लाइट ग्राम पंचायत जलवाती है। अच्छा, सफाई की व्यवस्था है? सफाई की व्यवस्था है ग्राम पंचायत में? सफाई की हो रही थी क्या? इसमें लगन में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, लगन में नहीं आ रहे हैं। मूत्रालय शौचालय की व्यवस्था है गाँव में? मालिक के को लगाए लग जाए झड़ा तो कहाँ चला जाए, सूसू आ जाए कहाँ चले? न बनवावे। बिल्कुल। तो मतलब अपना का चाहिए थे कि बन जाए कि न बने? अच्छा, घर में तो बनी कमी है जी। अब ब्रेक हो रहा है 950 की जगह 2000 में बेचा रहा है, तो ये गलत है कि न हो? बिल्कुल गलत है। केहू गला घोटब या अत्याचारी करा कि न हो है, या छापा पड़ चाहिए। और क्या समस्या देखी थी अपना गाँव? और खंभा के राज नहीं जगह। और अगर शौचालय की व्यवस्था है कि वो आ जाए बाहर से तो अगर लग जाए सूसू तो वह कहाँ मुँह जाए? वह जेबा में हाँ बाबू भैया, पलिया पेशाब करेगा, कहाँ चले जा? पलिया पेशाब करेगा बेटी पूरा। बिल्कुल। मतलब 1 किलो के पहले छूट जाये। हाँ, छूट जाये तो का हो? हगीज लगाया पहले रहा। हगीज लगा। हाँ। मतलब अगर रघुनाथगंज मार्केट आपको आना है तो फिर तो हगीज पहन के पाइए। भाई पेशाब लग जाती तो बेटी पूरा जाए पलिया जा, यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। बिल्कुल। कुछ नाव गाँव है क्योंकि इसमें अत्याचार कर रहा है, बताइए 950 की जगह 2025 में बेच रहा है, गला घोटे दे रहा बेचारे के। कहाँ के हैं आप?
सथनी के। क्या नाम है आपका? राजेश। तो ये बताइए कि यहाँ अगर आपको सुसु आ जाए तो कहाँ जाएंगे पेशाब करने? कहाँ जाएंगे? पलिया जाएंगे। और कहाँ? पलिया जाएंगे। कितना हाँ। दूर है पलिया यहाँ से? पलिया यहाँ से 2 किलोमीटर हुई। 2 किलोमीटर है, यानी कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जो शौचालय की है, शौचालय में यहाँ मान लीजिए कि कोई लेडी मतलब कस्टमर आ जाए तो उसको मतलब करने के यहाँ बाथरूम जाने के लिए मतलब नॉर्मल बाथरूम जाने के लिए जगह नहीं है। उसको अगर बाय द वे हो सकता है तो मतलब कहीं खेतों में, खलिहानों में, मतलब उधर पलिया तरफ या पथरा तरफ, मतलब लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर जाकर के गांव में, जहाँ उसके साथ कोई हैपनिंग भी हो सकती है, अकेली लेडी हो उसके साथ हैपनिंग भी हो सकती है, तो इस तरह की व्यवस्था नहीं है। गंदगी का आलम है कि जहाँ देखिए, अभी मैं जस्ट कचरा जला के आया हूँ, बाहर में कचरा पर तमाम प्लास्टिक पड़ी हुई, तो मैं खुद जलाया हूँ कि मुझे देखा नहीं आता है कि प्लास्टिक जो है तो ये तमाम कचरा भरा हुआ है। पानी की व्यवस्था तो मतलब भगवान मालिक है उसका, कि पता नहीं यहाँ मतलब लोकतंत्र के अंदर ये कहते हैं कि मतलब करने की तरह मतलब करने की सांसद होना चाहिए, विधायक होना चाहिए। वो क्या करते हैं सांसद, जो कि सांसद महोदय को भी बताया गया था और विधायक जी को भी बताया गया था, मैंने पुलिस स्टेशन में बताया था, मगर टंकी बनी हुई है, टंकी में करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं, मगर अभी तक उसका कोई समस्या का समाधान नहीं निकला है और पूरी व्यवस्था जो है तो भगवान भरोसे है। जो यहाँ जाम लगते हैं उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जाम एक तो देखिए कि मतलब पूरे नशे का वो चल रहा है, जहाँ देखिए कि वहाँ नशेड़ी लोग रहते हैं, नशेड़ी लोग इतना तेज से मोटरसाइकिल चलाएंगे, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, तमाम वही नशे वाले लोग मतलब हम गाड़ियाँ खड़ी कर रखते हैं, उसकी वजह से तमाम जाम होता रहता है। दूसरा एक मतलब के दारू का अड्डा है, तो उसकी वजह से जगह हर जगह दारू मिलती है, उसका ये भी है वो। पहले तो नाम बता दीजिए और मेरा नाम पद शिवम बता गुप्ता दीजिए। जी मैं इस रघुनाथगंज में एज ए प्राइवेट टीचर कार्यरत हूँ। जी। सबसे बड़ी समस्या सुना है यहाँ- पंच भी हैं आप? नहीं नहीं पंच है, नहीं नहीं है। जी। हम पंच ही तो हमारे गांव के कार्य नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो नहीं तो सरपंच साहब तो सब काम कर ले अच्छे से। जी जी। पंच तो अपने अधिकारों को भूल ही चुके हैं, बने बस हैं पंच की, हम पंच हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की, आने वाली आम पब्लिक के लिए ना किसी प्रकार के सुलभ कॉम्प्लेक्स की सुविधा है, ना शौचालय की सुविधा है, जी। जो गांव के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है। जबकि गांव के मुखिया को ये चाहिए कि हम एक ऐसी व्यवस्था रखें कि हमारे यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति नाखुश होकर मत जाए गांव से। ये गांव के मुखिया का दायित्व होता है। दूसरा, स्ट्रीट लाइट पूरी तरह से बंद हो चुकी है, किसी प्रकार की स्ट्रीट लाइट की कोई सुविधा नहीं है। स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, पूरी तरह से ऑफ है, जबकि लाइट आ चुकी है। इसके अलावा कचरा गाड़ी तो नवंबर दिसंबर के बाद से पूरी तरह बंद है। कचरा गाड़ी आना ही बिल्कुल बंद हो चुकी है, पता नहीं कहाँ गई। उसके बाद ये तिराहे की व्यवस्था, ये तिराहा और वो दूसरा तिराहा, हर तिराहे पर गाड़ी के चढ़ने उतरने में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ पर रोड का स्लोप अच्छे से नहीं बना हुआ है। इसके बारे में सरपंच महोदय से कई बार कहा गया और उस पर किसी प्रकार से सोच विचार, काम की बात ही छोड़ी, सोच विचार ही नहीं किया जाता किसी प्रकार से। एक कार्य कि एक बाईपास पर भी स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, एक स्ट्रीट लाइट यहाँ लगनी चाहिए सोलर वाली, जैसी उस तिराहे पर लगी है। यहाँ पर मेन मार्केट है, यहाँ ज़्यादा जरूरी है, यहाँ भी एक लगनी चाहिए, एक बाईपास तिराहे पर भी, ताकि आने वाली आम पब्लिक को रात में परेशानी ना हो। ना बिजली व्यवस्था सुचारू है, ना शिक्षा व्यवस्था सुचारू है, ना पानी व्यवस्था सुचारू है। नल जल योजना तो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है, किसी प्रकार से नल जल योजना पर कोई कार्यवाही या कोई काम समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब हर प्रकार से समझा जाए, चूँकि एक सरपंच का दायित्व क्या है, शिक्षा आप तुरंत ही देख लीजिए कैसे जाम है, चूँकि रोड में जगह ही नहीं है, वाहन सुविधा ही निकलने के लिए अच्छी नहीं है, वहाँ पे रोड ही सही नहीं है, इसी वजह से जाम लगा है। जबकि छोटे गाँव में भी ट्रैफिक समस्या बन रही है, बड़ा मार्केट तो है ही नहीं कि ट्रैफिक समस्या बने। इस पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा ये ग्राम प्रधान जी से, जनपद सदस्य जी से, सबसे मेरा निवेदन है कि कम से कम कुछ ऐसा करें जिससे गांव की छवि बेहतर हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हर चीज़ में सुधार होना चाहिए, जो ग्राम प्रधान का सबसे प्रमुख कार्य है। किस तरफ से निर्मल ग्राम पंचायत की श्रेणी में इसे रखा गया, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। इसे किस आधार पर, क्या कागजी कार्यवाही पर निर्मल ग्राम पंचायत हो गया? जमीनी तौर पर ये है ही नहीं निर्मल ग्राम पंचायत। कहीं पर भी आप जाके देखिए, निर्मल ग्राम पंचायत का तो नीर भी नहीं है, मल ही मल है यहाँ। निर्मल शब्द में तो सिर्फ मल ही मल है यहाँ। सही के लिए एक अच्छी व्यवस्था आप देते, अगर आपके घर आता है, इसी तरह ये सरपंच महोदय का घर है, ये गांव उनका घर है, इसकी व्यवस्था बेहतर बनाना उनका संपूर्ण दायित्व है। और जितने भी बड़े अधिकारी या हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो इस पर चुनाव पर निकल के आते हैं, वो कुछ कम से कम कार्य भी तो करें तो बेहतर लगेगा हमारे लिए और हमारी आम जनता के लिए। सबसे बड़ी कमी तो हमारी आम जनता की है, ये चाहते हैं कि बेहतर हो,
लेकिन उसके लिए करना कुछ नहीं चाहते, समस्या ये है। क्योंकि अगर आप कुछ पाना चाहते तो कुछ करना और कुछ खोना दोनों ही पड़ेगा जी। वहाँ से उस तरह से लेके वहाँ तक कितनी रोड अब इस खराब है। कासिम जी से पूछिए अपना ठेला किस तरह से उतारते और इतना पानी चढ़ाते भर हैं जाता, जरा सी और बारिश रास्ते में ऐसे पानी भरता है कि कुछ इतना कहने पानी लायक भर नहीं। जाता, लेकिन सरपंच रोड ने कहीं पूरी ध्यान तरह से नहीं। खत्म हो चुकी है। 181 में एक बार मैंने कॉल किया, बोले कंप्लेन वापस ले लो, काम हो जाएगा आपका। न सेक्रेटरी करते हैं न सरपंच करते हैं, बोलते हैं बस हो जाएगा हो जाएगा। अरे हो जाए तब ना, हम लोगों को कितनी परेशानी होती है कि सिर्फ वही जानता है जो मेहनत करता है। अब उनको तो बैठे बैठे मलाई मिल रही है तो क्या जाने वो उसका दर्द। यही परेशानी है। अब पानी की व्यवस्था तो कहीं दिख नहीं रही है, अब मूत्रालय की व्यवस्था तो कहीं नहीं दिख रही। यहाँ औरतें, अब हम तो बाजार में रहते हैं, औरतें जब जैसा आती जहाँ हैं, तक मुझे पता है कि औरतें एक आती हैं तो सरपंच के 4 दायित्व होते हैं, औरतें बिजली, आती हैं तो पानी, बढ़ती ही शिक्षा और जाने स्वास्थ्य, जानती हैं और कि चार कितनी की परेशानी चारों हम लोग। चीजों में हमारे समस्याएं यहाँ पर सबसे विकट समस्या तो है मूत्रालय की, सबसे बड़ी। दूसरी समस्या है पेयजल सप्लाई वाली लाइन जो चालू थी पानी की, वो बंद है, उसके चलते समस्याएं ज़्यादा। और तीसरी समस्या क्या है कि यहाँ पर पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का यहाँ आना जाना है और बाइक में स्टैंड करना है, सबसे बड़ी दिक्कत। यहाँ छोटे छोटे बच्चे या कि आम लोग, उनकी जान को समस्या और माल को भी समस्या है। जो बाहर से मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आते हैं। ऐसी समस्या है, मतलब ऐसा कोई घटना हो गई? हो चुकी है, हमारे साथ स्वयं हो चुकी है, हमारे साथ स्वयं हो चुकी है, 2 बार हो चुकी है, पहली बार। दूसरी मतलब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ क्या है कि व्यवस्थाएं बहुत खराब। ये जो स्टंट करते हुए बाइक से चलते हैं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग और नशेड़ी लोग, तो यही सब समस्या है। सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति है, समस्या जो है मूत्रालय की। यहाँ पर मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है। जैसे कोई बाहर से आया मार्केट में तो उसको निस्तार के लिए व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए मार्केट में कुछ खरीदारी करने लगा, उसको बाथरूम लगाई, तो यहाँ पर बाथरूम करने की जगह नहीं है मार्केट में। सबसे विकट समस्या यही सब है समस्याएं, बस समस्या है। रघुनाथगंज में, रघुनाथगंज बाजार में बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। कोई दूर दराज की गांव से आए हमारे बाजार में कुछ सामान खरीदें या बाथरूम लगाई तो बेचारे कहाँ जाएं। बहुत सी लेडीजें हैं ऐसी, शर्म के मारे बेचारी कहाँ जाएं। हैं, समस्या ऐसी है, जटिल है, यही समस्या है। चाहते हैं कि बाथरूम बन जाए, चाहते हैं। जय श्री राम। हमारे रघुनाथगंज में अभी मई का महीना लग चुका है, अब आगे लगने वाला है जून का महीना। और जहां तक हमें पता है पिछले साल इतना बुरा आया था, कहा गया था कि नाली बनवाया जाएगा ग्राम पंचायत के द्वारा। अभी तक नाली का निर्माण सही ढंग से न होने के कारण और रास्ता सुलभ न होने के कारण हमारे मोहल्ले में कुछ लोगों को इतनी बड़ी समस्या होती है कि क्या न कहें। इतना इतना पानी जो है तो भर जाता है, इतना इतना, कहीं तो छोटे छोटे बच्चे डूबने तक उसमें कगार हो जाते हैं कि मतलब मार देगा लाहौर लहकोरा। उसका नाली का निर्माण सही तरीके से न होने के कारण, जैसे कि पिछली बार इतना बुरा आया था रघुनाथगंज में कि क्या बताएं। वार्ड नंबर 10 की बता रहे हैं, रघुनाथगंज वार्ड नंबर 10, बहुत समस्या मतलब हुई। ठीक है, जय श्री राम। समस्या है, कोई यात्री आया पेशाब करने को जगह नहीं है, चल दिया जाना, बाथरूम नहीं है, और लेडीज कहाँ जाए। तो क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? हम तो यह चाहते हैं कि बन जाए, सुविधा हो जाए जनता को। यही कि बाथरूम वाथरूम नहीं है भाई। हम लोग को जेंट्स है तो कहीं जाके पेशाब कर सकते हैं, मगर लेडीज नहीं कर सकती, इसलिए बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। मेन चौराहा है ये। बाजार में डाउन हो रहा है, कई बार शिकायत पहुंच भी चुकी है। एक जोड़ी पाया और वाला आ गया। हमें चाहते पूरे लल्ले की मछली नहाए क्या जबानर का के बनेगा। हमें कलेक्टर साहब ऐसा ना है कि चला चली साहब लिख के पैसे देते नहीं, इज्जत घरे में बैठ हो गया। हमें कैसे करी थे काम, हमने दिन से आज यही ठीक सगले अधिकारी जन सुनवाई में हम कई एक बार की जा चुका है। पहले प्रतिभा पाटिल के
जो अभी नए कलेक्टर साहब आए तो उनके पाटिल तो वास्तव में बेकार है। इलाहिया राजा भैया रहा कलेक्टर, और अब जो वर्तमान नारायण सूर्यवंशी नारायण सूर्यवंशी कलेक्टर बहुत अच्छा है यहाँ रीवा में, उनका कार्यकलाप अच्छा है। पब्लिक उनके साथ में है, चोर बाजारी वाले जरूर जा रहे, कलेक्टर साहब के साथ में पब्लिक ठीक है। चोर बाजारी जो करा था, समय में ड्यूटी नहीं आ बताई, समय से निकल जाया था, उनका दिक्कत है। बाकी आम जनता का बहुत आराम है, बनाए रहे ना बनाए। बहुत सही आपने प्रश्न किया। ये बात सत्य है कि रघुनाथगंज में पहले नंबर तो जब कोई बाहरी औरतें खास तौर से आती हैं तो इतनी लंबी यहाँ की रोड है, बीच में कोई एतरी है नहीं, तो खास तौर से सबसे बड़ी समस्या उनके लिए होती है निस्तार के लिए। निस्तार का मतलब जो है, जैसे इसी को मान लीजिए कि पेशाब करने जाना है, किसी को जो है तो मान लीजिए कि पेट उसका गड़बड़ है, तो यहाँ पर कोई भी इस प्रकार से व्यवस्था नहीं है। शौचालय होना नितांत, जो सार्वजनिक शौचालय होना नितांत आवश्यक है, इसकी कमी है। दूसरी बात है, जैसा भी आपने कहा कि असामाजिक तत्व यहाँ पर शराब की दुकान है, ये विधायक जी से भी हमने चर्चा किया था पहले कि यहाँ पर शराब की दुकान हाट सैनिक स्कूल के सामने है, और शाम को जब मैं मंदिर जाता हूँ तो लगभग यहाँ पर सैकड़ों असामाजिक तत्व दारू पीते हुए या कि दौड़ते हुए जा करके होली में, और यहाँ पर तमाम इतने लोग बाग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं कि एक सामान्य नागरिक को, एक जो सभ्य नागरिक औरतें हैं या कि पुरुष हैं, उनका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी के अंदर जान बचा करके लोग बाग छुटकारा पकड़ के निकलते हैं। तो ये आवश्यक है, यहाँ से जो है तो असामाजिक तत्वों पर गतिरोध किसी न किसी प्रकार होना चाहिए। तीसरी बात जो आपने कहा यहाँ पे सफाई के लिए, तो सफाई तो कभी होती नहीं। बाजारे वाली अपने घर का पूरा कचरा फेंक देते हैं रोड में, और रोड से बिखरता कभी इधर कभी उधर बिखरता रहता है। तो ये तीनों चीज़ें आपने जो प्रश्न किया है ये समाजोपयोगी है, और शासन प्रशासन से मेरा भी निवेदन है कि इन तीनों प्रश्नों का जो है समाधान शासन के द्वारा निकलेगा। हम नारी की तो आप जानते हैं कोई देखने सुनने वाला नहीं है, तो बहुत बढ़िया प्रश्न आपने की, और ये बात ऊपर तक पहुँचाइए। और मेरा निवेदन है अधिकारियों से कि इस ओर तक विशेष रूप से ध्यान देंगे और ये सारी समस्याओं का समाधान भी होगा। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राम नामदेव है, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, और वैसे एक यहाँ पर समीप गांव है इटाहा जोधपुर, वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। लगभग 20 वर्ष से मैं रघुनाथगंज में ही निवासरत हूँ और यहाँ की सारी गतिविधियों से परिचित हूँ, और इसमें समाज सेवा में लगा रहता हूँ। धन्यवाद। नहीं है जनता का बहुत बड़ी परेशानी हो। सरपंच साहब दीनानाथ कहा तो हो जाएगा, बन जाएगा। देखा जो उनका ऑनलाइन शिकायत करे रहा, पर मनोज का नाम रहा, मनोज कुमार सोनी शिकायत कटवा दी कहीं आज 5-8 दिन के अंदर बन गई। आज वो तक के कुछ वीडियो साहब वो आए रहे गए उसके, उससे कैसा कटवा दी, कहीं बन गई, कहाँ कुछ नहीं। अब जनता की इतनी बड़ी परेशानी है, पेशाब करेंगे जो जगह है, यह उन्हीं की जगह नहीं है, कहाँ कुछ नहीं, बस बन जाएगा, शिकायत किया तो हो जाएगा।